हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है टिम्बर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टिम्बर क्या होता है, टिम्बर कितने टाइप का होता है, टिम्बर की क्या क्वालिटीज़ हैं और टिम्बर का क्या यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिम्बर और लकड़ी में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लकड़ी होती क्या है। लकड़ी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेड़ को बनाती है। लकड़ी का जो है हमारी वो हार्ड होती है और ऐसा फाइब्रस स्ट्रक्चर टिश्यू है जो कि पेड़ के तने और जड़ों में पाया जाता है। जैसा कि आपने पेड़ को देखा होगा, लकड़ी का काम होता है पेड़ को सपोर्ट करना और उसको बढ़ने में सहायता प्रदान करना। लकड़ी का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें भी सहायता प्रदान करना। लकड़ी का काम होता है किसी भी पेड़ को पानी और जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसको बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों को पत्तियों तक और अदर ब्रांचेस तक पहुंचाना। तो ये होता है हमारी लकड़ी का काम एक पेड़ के अंदर। अब टिम्बर क्या होता है? जब हमारा पेड़ काट दिया जाता है तो जो लकड़ी है वो बन जाती है हमारी टिम्बर, और ये जो टिम्बर है वो कहलाता है हमारा रफ टिम्बर, जिसको हम बाद में प्रोसेस करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं जब तक पेड़ जिंदा है तब तक उसमें पाई जाती है लकड़ी, और जब पेड़ को काट दिया जाता है और उसकी लकड़ी को प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो बन जाता है टिम्बर। तो टिम्बर आखिर है क्या? टिम्बर एक ऐसी लकड़ी है जिसको प्रोसेस करा जाता है और उसको बीम्स और प्लैंक्स में काट लिया जाता है। टिम्बर को यूएस और कनाडा में लंबर के नाम से भी जाना जाता है। टिम्बर का यूज हम स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए करते हैं। साथ ही में टिम्बर का यूज़ हम बिल्डिंग पर्पस के लिए भी करते हैं और इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी करते हैं। अब हम जानेंगे कि टिम्बर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो टिम्बर का यूज़ हम करते हैं होम कंस्ट्रक्शन में, फेंसिंग बनाने में और गार्डन को डेकोरेट करने में। साथ ही में टिम्बर का यूज़ हम करते हैं यूटेंसिल बनाने में और हैंड टूल बनाने में। आर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो आर्ट इंडस्ट्री में टिम्बर का यूज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में होता है और आर्ट वर्क बनाने में होता है। स्पोर्ट इक्विपमेंट की बात करें तो क्रिकेट का बैट, हॉकी, इन सारे इक्विपमेंट बनाने के लिए भी हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूज़ की बात करें तो फर्नीचर, शिप बिल्डिंग एंड स्टेशनरी के सामान बनाने के लिए भी हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि टिम्बर या लंबर हमको किन किन पेड़ों से मिलता है, तो जिसके आधार पर हम टाइप ऑफ टिम्बर जान सकते हैं। तो हमको टिम्बर मिलता है बैम्बू यानी कि बांस के पेड़ से, सेडार, बिर्च, चेरी, टीक वुड, लाइम, ओक, ग्रीन टिम्बर, महोगनी, पाइन, सेपल वुड, ट्यूलिप वुड, वुड एश, वॉलनट, स्प्रूस, सैलवुड और प्लाईवुड। इन सारे पेड़ों से हमको टिम्बर मिलता है और इन पेड़ों के नाम के आधार पर ही हम टिम्बर का नाम दे देते हैं। अब हम जानेंगे कि टिम्बर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि हम उसको इंडस्ट्रियल पर्पस और स्ट्रक्चरल पर्पस इन पर यूज कर सकें। तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं टिम्बर की, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कलर है, हार्डनेस है, डेंसिटी, इलास्टिसिटी। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलर के बारे में। तो जो टिम्बर है उसका कलर होना चाहिए यूनिफॉर्म। अगर हमारे टिम्बर का कलर लाइट है तो ये माना जाता है कि जो टिम्बर है वो कमज़ोर है।
और अगर हमारा जो कलर है वो गोल्डन येलो है, वाइटिस है या डार्क ब्राउन है, तो ये माना जाता है कि ये जो टिम्बर है ये देवदार या वॉलनट, वॉलनट मतलब अखरोट की लकड़ी का है। यानी कि हम कलर देख के भी ये पता कर सकते हैं कि ये जो टिम्बर है किस पेड़ से लिया गया है, और कलर से हम ये भी पता कर सकते हैं कि टिम्बर वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आता है हमारा अपीयरेंस की प्रॉपर्टी। अपीयरेंस में आता है हमारा स्मेल, यानी कि उसकी खुशबू। खुशबू से भी हम ये पता कर सकते हैं कि जो टिम्बर है वो किस पेड़ से लिया गया है। जैसे कि जब भी हम टिम्बर को फ्रेश कट करते हैं, या आपने भी कभी किसी पेड़ को काटते हुए देखा होगा टिम्बर के लिए, तो उसमें से एक स्मेल निकलती है, और हर पेड़ की अपनी एक अलग स्मेल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पाइन का पेड़ है तो उसके अंदर से रेजिनस जैसी स्मेल निकलेगी। अगर आपका अखरोट का पेड़ है तो उसके अंदर से अलग स्मेल निकलेगी। तो हम स्मेल को जानकर ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सी लकड़ी का टिम्बर है। इसके बाद आता हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? किसी भी टिम्बर के ऊपर किसी भी तरीके का डैमेज ना हो, ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी हार्डनेस। यानी कि डैमेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होना हार्डनेस कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप समझें कि इससे ये पता चलता है कि लकड़ी हल्की है या लकड़ी भारी है। तो टिम्बर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आमतौर पर 0.3 से 0.9 होती है, और ये डिपेंड करती है कि जो हमारा टिम्बर है उसके अंदर कितने पोर्स हैं, यानी कि वो अंदर से कितने, अंदर उसके माइक्रोस्कोपिक पोर्स यानी कि छेद छोटे छोटे होते हैं टिम्बर के अंदर, वो कितने हैं। जो भी हमारा लाइट टिम्बर है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो हमेशा 1 से कम होगी। लेकिन कुछ कम्पैक्ट वुड होती हैं जिनसे मिलने वाले टिम्बर की जो ग्रेविटी है वो 1.5 तक जा सकती है, और ऐसे टिम्बर जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 से ज़्यादा होती है वो भारी कैटेगरी में आते हैं, और इनके अंदर जो पोर्स हैं वो ना के बराबर होते हैं, और ये बिल्कुल ही सॉलिड वुड होती है या सॉलिड टिम्बर होती है। इसके बाद आता मॉइस्चर कंटेंट। टिम्बर के अंदर या लकड़ी के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हमारा टिम्बर पानी को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करता है तो ये टिम्बर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर में होगा उसके अंदर फंगल अटैक की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे।